नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, क्योंकि प्राइवेट बैंक के जितने सारे सीरीज़ में आपके एक-एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बेसिस से देखा जाए तो प्राइवेट बैंक जितने सारे कंपनीज़ है, मतलब जितने सारे प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है, तो उनमें से सबसे जो खराब परफॉर्मेंस अभी कर रहा है, वो है आरबीएल बैंक। क्योंकि इस कंपनी 50% से भी ज़्यादा स्टॉक गिरावट हो चुके हैं। 50% क्या उससे भी ज़्यादा। तो एक बार आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी का मैं 5 साल की डेटा दिखा दूँ तो 75% तक स्टॉक क्रैश हो चुके हैं। तो लोगों को बहुत सारा लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो उस कमेंट से पता चलता है कि कितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? क्योंकि कंपनी ने जो डेटा सामने आपको मतलब पब्लिश किया है, जिस तरीके से डेटा सामने रखे हैं, उस बेसिस से कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा सामने रखे हैं, तो उस बेसिस से क्या इस कंपनी खास रहेगा? क्या इस कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएँगे? तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी एक छोटा कंपनी है, करीबन 7,900, चलो 8,000 करोड़ तक आप बोल सकते हैं। तो एक मिड कैप टाइप कंपनी हम बोल सकते हैं। तो छोटा कंपनी है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस का एक रिव्यूज में आपको दूं। सबसे पहले कैपिटल एडुकेसी रेशियोज 17.9 है। बड़े प्लेयर्स के आप कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखेंगे तो उसका परसेंटेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% के ऊपर होता है। तो आप कहेंगे सर कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होते हैं? देखिए, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंकिंग के पास एक पैसा हमेशा होना चाहिए, जिस पैसे को वो कभी ना कभी उसका जितने सारे कस्टमर है, मतलब जितने सारे लोगों ने बैंक के ऊपर पैसे रखे हुए हैं, अगर उसको जरूरत पड़े तो उस पैसे से वो मिटा सके। तो इसलिए आरबीआई ने एक रूल्स यहाँ पे बाउंड किया है, वो है 9%। तो 9% के ऊपर पैसा होना चाहिए बैंकिंग में। तो इस कंपनी ने कितना रखा? करीबन 18% के आसपास। कोई खराब नहीं है, ठीक है, फिर भी 20% से ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.19 है। इसका मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतना मुझे ज़्यादा नहीं देखने को मिला, क्योंकि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, देखा जाए तो इस सारे बैंक्स को देखेंगे तो 5-6% के भी ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेट एनपी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे पॉजिटिव लगा, क्योंकि देखिए कंपनी 0.71% का एनपीए है। और कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस सारे बैंक्स को देखेंगे तो 0.60 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी का जो नेट एनपीए है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, जो पैसे मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, उसका परसेंटेज 0.71% के आसपास है। तो ऑब्वियसली कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहा है। तो कितना परफॉर्मेंस कोशिश अच्छा रहा, तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का इस बार का जो रिजल्ट है, इस बार का जो डेटा है, वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। जो रिजल्ट पब्लिश किया गया वो ऑब्वियसली लाखों में है, यहाँ पे देख सकते हैं लाखों में है। तो उस लाखों के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। तो टोटल इंटरेस्ट अर्निंग जो है, टोटल इंटरेस्ट जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 2,84,800। पिछली बार कितना था? 2,81,000। पिछले सालों में था 2,62,000। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग है वो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर के तुलना से। अगर आप कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी का एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ है? एम्प्लॉय का कॉस्ट है, अदर्स इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस को जोड़कर टोटल कंपनी का जो एक्सपेंडिचर हुआ, आप देखेंगे 2 लैक्स 35,000। पिछले बार था 2,27,000। पिछले सालों में था 1,95,000। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक था। यहाँ पे तक तो ठीक ठाक देखने को मिला। अभी जो प्रोविजन है, वो चीज़ मुझे इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे आप कंपनी का जो कंपनी का जो एनपीए है, सॉरी, जो प्रोविजन है, मतलब प्रोविजन का मतलब क्या है? कंपनी ने जो लोन दूसरों को बांटे हैं, तो जो लोन कंपनी ने लोगों को दिए हैं, वो लोन के कितने पैसे मार्केट से वो उठा पा रहा है, उसी को बोला जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन जितना ही कम रहेगा,
मतलब मार्केट में कितना लोन के पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसा जितना ही कम रहेगा, तो वही बैंकिंग के लिए मतलब खतरे से मतलब वो बाहर आ पाएँगे। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न है, उसके बारे में बात करूँ, तो टोटल जो प्रोविज़न देखने को मिला, टोटल जो मतलब यहाँ पे प्रोविज़न कंपनी ने कंट्रोल में रखे हुए हैं, तो वो देखा जाए तो 24,000, पिछले बार था 25,000, पिछले सालों में था 65,000। एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंपनी खुद को प्रोटेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, एक पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिर भी सिर्फ प्रोविज़न ही मतलब लास्ट वर्ड नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखना पड़ता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, उसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो 187 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछली बार कितना था? करीबन 208 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में क्या था? ओनली 9 करोड़ का प्रॉफिट था। देखिए 9 करोड़ से बन चुके हैं 187 करोड़। इसका मतलब आप अगर देखें कंपनी का प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ है, तो 20 गुना ग्रोथ हुआ है, 20 गुना। तो क्या अभी कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? तो चलो मैं और कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ, जो है कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज का मतलब क्या है? कंपनी का जो रेवेन्यूज होता है, वो कौन सा सेगमेंट से कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं, कौन सा सेगमेंट से कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है, वो आपको देखना चाहिए। तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी के जो रेवेन्यूज आते हैं, वो करीबन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 2000 सॉरी 2,39,000। और उसके बाद दूसरे जो रेवेन्यूज है, मतलब पिछले जो सालों में था 2,35,000, पिछले साल में 2,30,000। इसका मतलब रिटेल बैंकिंग से सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी को कमाना चाहिए। रिटेल बैंकिंग मतलब इतने सारे बैंक्स में कासा रेशियो है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है, इस दोनों अकाउंट से सबसे ज़्यादा पैसा बैंकिंग में आते हैं। तो इस बैंकिंग को रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। तो रिटेल बैंकिंग के हिसाब से पैसा इस बार अच्छे तरीके से आया है, ट्रेजरी फर्म में भी अच्छा खासा आया है, और कॉर्पोरेट से भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव है इस बार। तो फिर भी कंपनी ने लगातार लगातार क्यों गिरावट हुआ है, आप देखेंगे तो कंपनी जो गिरावट हुआ था उसको रिटेस्ट किया। यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये जो लेवल है 74 का जो लेवल है, 75 का जो लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से देखिए डायरेक्ट जाम होकर 130 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल आपको ड्रॉ करके दिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाएंगे तभी कंपनी कुछ खास कर पाएंगे, अगर तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर से वो गिरावट में शामिल हो सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स, पूरा डेटा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा, जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। उससे पहले एक पॉइंट्स में आपके साथ जरूर यहाँ पे बोलना भूल गया कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए। इस डिसीजन को बहुत सारे लोग पेंडिंग रख चुके हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं। देखिए इस कंपनी के बारे में अंत में एक ही बात मैं जरूर कहूँगा, कंपनी रिक्सी कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी लॉसेस में है और कर्जे भी बैंकिंग के रेशियोज के हिसाब से ज़्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ कई गुना ज़्यादा है, इस बार भी ज़्यादा हुआ है। क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे परसेंटेज वाइज पहले कोई डेटा नहीं था, आज इस बार ही सिर्फ डेटा दिखा रहा है। और कंपनी रेशियोज के रिटर्न के हिसाब से आपको लगातार लगातार लॉसेस दिया। जो कंपनी आपको 75% तक लॉसेस दिया हुआ है, वो रिक्सी कंपनी है। अगर उस रिक्सी कंपनी के ऊपर आप इंटरेस्ट मतलब रखते हैं, उस रिक्सी कंपनी के ऊपर आप इंटरेस्ट रखकर निवेश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ऑलवेज वेलकम। फिर भी मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। जहाँ पे प्रोमोटर ज़्यादा है, एफ आई एस डी एस कम है। तो पूरा पैरामीटर्स आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।